आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, यहाँ एक और जगह है अहोबिलम, जब आप इधर ट्रैक करके जाते हैं, तब जब ऊपर देखते हैं तो आपको एक ध्वज लहराता हुआ दिखता है। तो ये ध्वज पता है कहाँ पे लहरा रहा है? ये वही स्तंभ है जिससे नरसिंह भगवान निकले थे। वहीं पर एक मंदिर है जहाँ नरसिंह भगवान की एक बहुत ही मिस्टिकल चीज होती है। आप मंदिर जा सकते हैं, प्रभु के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान का तेज इतना है, एनर्जी इतनी है कि आम इंसान उसको सह नहीं पाएगा। इसी मंदिर में पंडित लोगों ने खुद ने किया है, वो मूर्ति टफ नहीं है, बहुत फीबल है। उसको जब आप टच करते हो तो आपकी उंगली भी अंदर जाती है और थोड़ी उंगली अंदर चले जाती है तो रेड कलर का फ्लूइड निकलता है। ऐसा माना जाता है आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। और लोगों ने कहा है कि अगर उनको बहुत देर तक आपने सामने से भी देख लिया, तेज इतना है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कैसे संभव हो रहा है? ये भी तो सोचने वाली बात है। करेक्ट। कुछ चीजें हैं जो साइंस के बियॉन्ड है। चलिए, कुछ लोग बोलते हैं राम सेतु ब्रिज नहीं बनाए। नासा ने खुद ने जब सैटेलाइट के इमेज डाले और उसने बताया कि भैया एक ह्यूमन मेड ब्रिज है जो पानी के नीचे ढक गया है इंडिया से श्रीलंका के बीच में, और उसकी डेट सीधे निकल रही है रामायण की। तो ये क्या था? राम सेतु ब्रिज ही था। अब आप बोलोगे कि पत्थर में कैसे तैरने लग गए? ये साइंस नहीं है, क्योंकि आपने जिनका वीडियो दिखाया लॉजिकल इंसान, वो बोलेगा भैया ये तो तैर नहीं सकते, ऐसे कैसे नहीं तैर सकते। मैं बताता हूं, रामेश्वरम में जाएंगे आज भी आपको ऐसा पत्थर मिलेगा जो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब साइंटिस्ट लोग बोलेंगे अरे वोल्केनिक इरप्शन के बाद, साइंस लगा रहे हैं, जो एक हैलो स्टोन बन जाएगा तो वैक्यूम के साथ साथ वो फ्लोट करने लग जाएगा पानी में। भाई साहब, रामेश्वरम के पास कौन सा वोल्केनो है? आप बताइए, नहीं है। आप एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। शिवजी की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। अमरनाथ की गुफा में 1930 में जब वो ब्लैक एंड व्हाइट खिचक वाली फोटोग्राफ आती थी तो कुछ ट्रैवलर वहां पे गए थे, तब ज्यादा भीड़ नहीं रहती थी। उन्होंने जाके अमरनाथ की एक फोटो खींची गुफा के अंदर पीक टाइम पे। तब वहां पर उनको 2 व्हाइट पिजन्स दिखे 1930s में। ठीक है, 2013 में अगेन अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट गए, ये बहुत वायरल हुआ, बहुत ग्रुप ऑफ टूरिस्ट गए, उन्होंने फोटो खींची सेम 2 पिजन्स की व्हाइट कलर की। अब आप सोचोगे ये कैसे हो गया? क्योंकि आपको अमरनाथ की हिस्ट्री पता करनी पड़ेगी। अमरनाथ की हिस्ट्री है, ये वही अमरनाथ है, इतना इसलिए लोग जाते हैं जहां पर शिव जी ने माता पार्वती को अमृतत्व के बारे में बताया था कि अमर आप कैसे होते हो। ऐसा माना जाता है कि शिव जी जब उधर जा रहे थे तो उन्होंने एक एक करके अपने सारे कणों को अलग कर दिया था। उन्होंने अपने गले से सर्प को निकाल के एक पास की झील में रख दिया था। आज भी लोग उधर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें उधर से शैडो आई है शेषनाग की या फिर वासुकी नाग की। दूसरे तो उनने नंदी को एक जगह पे रखा, वहां पर एक दूसरा मंदिर बन गया, ऐसे ऐसे करके वो फाइनली सिर्फ माता पार्वती के साथ थे। लेकिन माना जाता है उस समय उस गुफा में 2 पिजन्स भी थे व्हाइट कलर के। 1930 में जो पिजन्स दिखे कबूतर वो यही थे, 2013 में जो दिखे वो यही थे। और पॉइंट सिर्फ इतना नहीं है, पॉइंट ये सोचिए, अमरनाथ -25 डिग्री, कोई ऑक्सीजन का कोई स्रोत नहीं, कोई जानवर नहीं उधर, पिजन जी कैसे रहे अंदर? ये सोचिए। केदारनाथ की अगर मैं बात करूं, सोचिए आपके सामने, चलो लॉजिकल आप खुद लगा लो ना, कितने लॉजिक लगाओगे, कितने ऑड्स हैं? आप ये सोचो 2013 एक दुखद घटना होती है सारे शिव श्रद्धालुओं के बीच में। 2013 बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ आता है, बहुत सारे पेड़ उजड़ जाते हैं। माना जाता है 5000 से ज्यादा लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उस समय पे। उस समय पे पता है क्या हुआ? हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। लोग ये सोच रहे हैं अब केदारनाथ मंदिर बचेगा नहीं बचेगा। 5 किलोमीटर दूर से, सुनिए, 5 किलोमीटर दूर से 1000 टन का एक पत्थर आता है, उसको आज भीमशिला कहते हैं, और वो आके एग्जैक्ट ऐसी लोकेशन पे फिट हो जाता है जिसके चक्कर में उस मंदिर में एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाती है। पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड रहा, सब कुछ आसपास का इधर उधर हो गया, वो मंदिर कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? आज भी आप अगर आप केदारनाथ के दर्शन करोगे तो उसको पीछे पत्थर उसको रखा गया, भीमशिला इसलिए नाम दिया गया क्योंकि माना जाता है क्योंकि केदारनाथ की स्थापना कहीं ना कहीं पांडवों ने की रही थी, तो एक भीम की शक्ति थी जिसने कहीं ना कहीं इतने बड़े रॉक को उठा के वहां पे प्लेस कर दिया था। ये कैसे संभव हो रहा है? आप ये सोचिए, केदारनाथ एक ऐसा टेम्पल है जो एक समय पे 400 साल तक बर्फ के अंदर था, और उसके बाद भी जब वो बर्फ मेल्ट हुई एज इट इज है। कैसे संभव है कि एक मंदिर है जहां पर एक बूंद सीमेंट का नहीं लगा था, एक बूंद प्लास्टर का नहीं लगा था, इंटरलॉकिंग सिस्टम से उस समय से, इतने हजारों साल से वो उस मंदिर को स्टेबलाइज किया गया है। जिस तरह के पत्थर यूज किए गए 30 किलोमीटर दूर उस तरह के पत्थर मिलते हैं। 30 किलोमीटर से इतने मोटे मोटे 100-100 टन के पत्थर ऊपर लेके कैसे जा सकते हैं इंसान?
ये कोई सोच नहीं पा रहा। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ, जब हम बात करते हैं केदारनाथ की, जब हम बात करते हैं अमरनाथ की, तो आपको जान के ये ताज्जुब होगा। मुझे एक चीज बताइए, चले साइंस की बात कर लेते हैं।